नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि सभी सरकारी जॉब अलर्ट लेकर हम आते हैं और उसमें आज का जो अपडेट है बहुत खास अपडेट है और बहुत ही बढ़िया अपडेट है और सभी बीएड वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। और खुशी की बात क्या है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि शिक्षक भर्ती अपडेट में क्या हुआ है कि कल जैसे कि इसकी सुनवाई थी, तो कल की सुनवाई को लेकर जो है हम बात करने वाले हैं। यानी कि बीएड नहीं होगा बाहर, यानी कि कोर्ट केस अपडेट, जो भी कोर्ट में केस हुआ था उसके लिए बिग अपडेट है। और क्या है भैया, बीएड वालों के लिए खुशखबरी है और उनकी हो रही है बल्ले बल्ले बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि क्या है पूरा माजरा, और उसके लिए देखने वाले हैं हम एक आपकी रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट क्या है ये देख लीजिए। ठीक है, ये रिपोर्ट है आपकी, इसको हम थोड़ा सा जो है जूम कर लेते हैं, बस इतना बहुत है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या है इसमें, समझिए। देश भर के प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत बीएड डिग्री धारक शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। बहुत बढ़िया, जो भी बीएड नौकरी करने वाले हैं वो नौकरी कर रहे हैं तो उनकी अब नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 अगस्त 2023 के निर्णय से पहले हुई भर्ती सही। ठीक है, 34,000 बीएड डिग्री धारक उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक हैं। ठीक है, ये बाद में खबर पढ़ेंगे हम, क्या खबर है इसकी खबर बाद में पढ़ेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। ठीक है, कहा जिस विज्ञापन में बीएड योग्यता शामिल थी उसमें भर्ती हुई तो वही बनी रहेगी। ठीक है, एक शर्त यह भी है कि किसी अदालत ने उन्हें अयोग्य न माना हो या कोई शर्त न लगाई हो। ठीक है, ये भी शर्त है। तो यहाँ पर जागरण ब्यूरो के अंतर्गत है नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा है कि फैसले से पहले हुई भर्तियों पर इसका असर नहीं होगा। यानी जिन बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति फैसला आने से पहले हो चुकी थी और उनकी भर्ती के विज्ञान बीएड को भी योग्यता में शामिल माना गया है था, उन लोगों की नौकरी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ ही एक शर्त है कि किसी अदालत से उनका अयोग्यता के बारे में कोई आदेश नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश पूरे देश के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा मामले में दिए फैसले में कहा था कि प्राथमिक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं हैं। कोर्ट ने माना था कि बीटीसी और डीएलएड हो ही इसके योग्य हैं। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार के फैसले का स्पष्टीकरण मांगे वाली अर्जी का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया कि कोर्ट ने आदेश में कहा कि बीएड उम्मीदवारों का दावा है कि भर्ती प्राधिकारी द्वारा बीएड को योग्यता माना में शामिल किया गया था और तभी उन्हें नौकरी मिली है। अगर ऐसा है तो यह उनका पक्ष में जाता है और उनकी नौकरी बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राथमिक शिक्षक पद पर नियुक्ति के योग्य अयोग्य ठहराने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का देशव्यापी असर हुआ है और बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। मध्य प्रदेश सरकार और वही बहुत से प्रभावी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से आदेश में संशोधन करने और स्पष्टीकरण की गुहार लगाई थी। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक की संख्या 34,000 है। ऐसे में उनके हित प्रभावित होंगे। तो ये था आपका हेडलाइन। ठीक है, और इसमें क्या गया था, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं। तो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक एसोसिएशन ने भी अर्जी दाखिल कर शिक्षा मित्रों को नियमित किए जाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शिक्षा मित्रों की याचिका पर विचार नहीं किया। वकील द्वारा बार बार मामला उठाए जाने के बावजूद पीठ उस पर विचार किए बगैर उठ गई। यानी कि इसका मामला भी कभी ना कभी क्लियर हो ही जाएगा। तो शिक्षा मित्र जितने भी हैं वो तो बिल्कुल संतुष्ट रहें, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मामला जो है वो आपका कभी ना कभी सुना जरूर जाएगा और आपका ही पक्ष में रहेगा ये भी। ठीक है, जैसा मुझे लगता है, जैसे बात हो रही है। मगर देखिए ये सुप्रीम कोर्ट है, कुछ भी हो सकता है, मगर हम अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। मगर क्या हुआ कि अंतिम समय जो है नहीं हुआ। परंतु हमारे देश भर में जितने भी प्राथमिक स्कूल हैं उन सभी में जितने भी बीएड धारक हैं, यानी कि बीएड धारक जितने भी हैं, अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी अगर उनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है। तो
इसकी मानक है, क्योंकि इसी में फैसला आया था। 11 अगस्त को जो है फैसला आया था और ये एक जो है क्रांति ला दी थी इस फैसले ने कि बीएड और बीटीसी वालों में एक विवाद सा हुआ था इस चीज़ को लेकर। यानी कि बीएड जो था वो पहले प्राइमरी में भी योग्य था, जूनियर सभी में योग्य हुआ करता था, जबकि बीटीसी जो थी केवल प्राइमरी और डीएलएड जो थे केवल प्राइमरी में ही योग्य माना जाता था। तो इसलिए इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जो है सभी राजस्थान कोर्ट की तरफ से ये याचिका दायर की थी, जिसमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। और फैसले में क्या हुआ है आपको पता है, बीएड को बाहर कर दिया गया था। फिलहाल में अभी जब तक कुछ नहीं होता, जब तक कानून में कोई संशोधन नहीं होगा, फिलहाल में अभी तो ये संशोधन ये बना ही रहेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो है जो नई वैकेंसी होंगी, नए विज्ञापन होगा, उसमें बीएड धारक योग्य नहीं होंगे, परंतु जो पुरानी भर्ती है उसमें बीएड भर्ती वालों की नौकरी नहीं जाएगी। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आदेश, और ये पूरे ही देश में लागू होने के लिए आदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मामला, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीएड करने वालों ने कुछ गुनाह कर लिया है। वैसे फिलहाल में मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए कि जब बीएड को बीटीसी में शामिल करना ही नहीं है, बीएड को बीटीसी में शामिल करना ही नहीं है और फिर सीटेट भी नहीं निकालते, तुम्हें पता है। अब वैसे भी बीएड डीएलएड और बीटीसी भी लगातार हो ही रही हैं, हर साल जो है एक न एक बैच खड़ा हो ही जाता है। और लगातार 2018 से लगभग ऐसा मान के चलिए 6 बैच तैयार हो चुके हैं, 6 बैच हो चुके हैं बीएड या बीटीसी या डीएलएड सबके। हर साल तो बच्चे क्वालिफाई होते ही हैं, क्योंकि 2 साल का बेशक होता है, किसी का फर्स्ट ईयर होता है, किसी का सेकंड ईयर, हर साल पास तो होते ही हैं। तो अगर जब वैकेंसी हर साल नहीं दे रहे तो फिर इतने साल जितने साल वैकेंसी नहीं देते इतने साल इस पढ़ाई को बंद करें, क्योंकि तुम्हें पता है अक्सर यही होता है, सरकार पैसा बना रही है बीएड बीटीसी कराकर। अब एक और काम कर लिया है, एक वर्ष में 2 बार यूनिवर्सिटी फॉर्म, ये बताओ ग्रेजुएशन के भी। तो हर तरीके से जो है ना सरकार अपने पक्ष में जो है काम को कर रही है, बच्चों के हित में कभी नहीं सोचा जा रहा। बताओ क्या सोचा जा रहा बच्चों के हित में? पहले 1 बार यूनिवर्सिटी फॉर्म होता था, आपके 2 बार यूनिवर्सिटी फॉर्म हो रहा है। पहले 1 बार बच्चा एग्जाम देता था, अब 2 बार देता है वर्ष में। तो इसका मतलब जब एग्जाम देने में प्रैक्टिकल देने में पूरा वर्ष निकल जाएगा, तो पढ़ेगा कब? ठीक है, पढ़ेगा कब? इसका मतलब ये था कि उन्हें पहले से पता था पढ़ाई तो होती नहीं सुप्रीम कोर्ट, जितने विश्वविद्यालय होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी पता था, वरना तो सुप्रीम कोर्ट चाहता इस पर एक्शन ले सकता था। ठीक है, तो पता था उनको कि पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती, डिग्री कॉलेज में हो ही नहीं रही, इस वजह से चलो 1 साल जो है पूरे एग्ज़ाम ही करा लेते हैं। तो अब एग्ज़ाम ही हो रहे हैं, पढ़ाई तो कुछ नहीं, पहले एडमिशन होते हैं, फिर यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे जाते हैं, फिर इतने एग्जाम हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, फिर दोबारा से यूनिवर्सिटी फॉर्म भरे जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, एग्जाम हो जाते हैं। बच्चा इसी चक्कर में लगा था, इस वजह से कॉम्पिटिशन की तैयारी भी नहीं कर पाता, इस वजह से बच्चा जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी भी नहीं करता, किसी चीज़ की तैयारी कर ही नहीं पाता। समझ गया नहीं? तो ये हो रहा है अब। ठीक है, अब ये पता नहीं कि कब तक ये चलता रहेगा और बच्चों की आंखें कब तक नहीं खुलेंगी। मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों के हित में बहुत बुरा हो रहा है। पहले 1 साल मिलता था, 1 बार में पेपर होते थे, 1 बार में ही अपना यूनिवर्सिटी होता था, कम से कम 7-8 महीने बच्चा रहकर जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कर ले करता था, अपनी भी तैयारी कर ले करता था। अब तो बस इन आउट में भागा हुआ है, केवल इन आउट में लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल में इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, मुझे पता है, क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि किसी एक की आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होने। ठीक है, फिलहाल में गलत है, यानी ये तो गलत है, क्योंकि एक वर्ष में 2-2 बार तुम एग्ज़ाम करा रहे हो और एक यूनिवर्सिटी फॉर्म ले रहे हो, सब चीज़ एक 2-2 बार हो रही है। कैसा क्या है ये? बताओ, बच्चों को बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। किसी भी स्कूल में अगर तुम टीचर भी हो, एज ए मैं टीचर, मान लीजिए मैं किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, तो मैं क्या पढ़ाऊँगा बच्चों को? 6 महीने में क्या कोर्स करा सकता हूँ? 6 महीने 2 महीने तो निकल जाएंगे आपके एडमिशन के और आपके प्रैक्टिकल के। ठीक है, 1-2 महीना वैसे ही निकल जाता है छुट्टियों में। ठीक है, तो 2 महीने में कौन कोर्स पूरा करा देगा? नहीं करा सकता कोई कोर्स पूरा। तो बस यही हो रहा है कि एडमिशन कराओ पेपर दो, एडमिशन कराओ पेपर दो, पता नहीं बच्चे कैसे पास हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल में मेरे मन में ये बात थी, मैंने आपको रख दी है। ऐसे ही यहाँ हो रहा है, कोई भी किसी भी फैसले के सामने जो है नहीं आ रहा। क्यों? सबको जैसा चल रहा है चलने दो, जिसके जैसा हो रहा सबके हित में हो रहा। ठीक है, फिलहाल में जो भी हुआ है, चलो अभी जो जिनकी नौकरी जा थी उनकी नौकरी तो नहीं जानी चाहिए। ठीक है, फिलहाल में मिलते हैं अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो आपके साथ। परंतु जिन लोगों को अगर न्यूज़ अच्छी लगी हो और चाहते हैं चैनल जुड़ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि भविष्य में भी हमारे द्वारा मिलने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।